तो आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं महाकुंभ की, जहां आज माघ पूर्णिमा का स्नान जारी है। प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ है। संगम से 10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। प्रशासन के मुताबिक सुबह 6 बजे तक ही 74 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। अनुमान है कि आज 2.5 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। पहले सुनते हैं कि श्रद्धालु संगम नगरी में आकर क्या कह रहे हैं। Came here with some friends and we enjoyed enormously. It's a wonderful place to be and amazing what we're seeing here, the bathing, and now sun will be coming up and so we went up early to see what's happening here. And we're waiting for the Babas, but we still not found them. Edward Dice from Belgium. Belgium. What was your experience in Mahakumbh? Oh, it's beautiful. It's fantastic. The crowd, the people, so friendly, so beautiful, so amazing. It's the best place on the world for today. वहीं बात अगर ट्रैफिक की करें तो प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम के बाद ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है। शहर में वाहनों की एंट्री बंद है। मेला क्षेत्र में भी कोई भी वाहन नहीं चलेगा। ऐसे में श्रद्धालुओं को संगम पहुंचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। प्रशासन पार्किंग से शटल बसें चला रहा है, हालांकि ये बेहद सीमित है। संगम पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। वहां लोगों को रुकने नहीं दे रहे हैं ताकि भीड़ न बढ़े। ज्यादातर लोगों को बाकी घाटों पर स्नान के लिए भेजा जा रहा है। भीड़ कंट्रोल के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस और 85 पीसीएस अफसर तैनात किए गए हैं। इधर लखनऊ में सीएम योगी सुबह 4 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर बने वॉर रूम में महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और कई सीनियर अफसर भी मौजूद हैं। आज माघी पूर्णिमा का स्नान है। आप देख रहे होंगे कि इस बार मेले में अप्रत्याशित भीड़ आई है और लोगों का अनवरत जो स्नान का कर्म है वो जारी है। आप अभी देख सकते हैं रात में ही कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो कल समस्त जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई हैं। जैसे हम लोग इसमें जो घाट रहते हैं वो अपना घाटों को सुदृढ़ कर लेते हैं। पानी जो है वो समुचित मेंटेन है और जो जल पुलिस है उसकी बैरिकेटिंग लग गई है और इसके अतिरिक्त वॉच टावर्स हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, जैसी व्यवस्था हर स्थान पे हम लोग करते हैं वो है। इसके अलावा जो हमारी ट्रैफिक की डाइवर्जन स्कीम है वो लागू है। जगह जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्रॉपर कर लिया गया है और लोगों से निवेदन किया जाएगा कि जो निर्धारित स्थान जो पुलिस और प्रशासन तय करेगा, बताएगा, उस पर स्नान करें और हम लोग का सहयोग करें। देखिए, आज माघी पूर्णिमा पे काफी जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है कुंभ में स्नान करने के लिए। हमारी व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं। आप देख सकते हैं, आप अभी जहाँ खड़े हैं संगम द्वार वाला एरिया है। इसी पे संगम नोज, यमुना पट्टी, गंगा पट्टी वाले घाट हैं और व्यवस्था काफी अच्छी है। क्राउड मैनेजमेंट हम लोग का बढ़िया है। कहीं कोई ऐसा कोई क्राउड का दबाव की स्थिति नहीं बनी है कि जो नियंत्रित नहीं हो पाई हो। सब अच्छे से सारी चीजें नियंत्रित हो रही हैं और हमारे पार्किंग्स, हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन सभी एक्टिवेटेड हैं। सर, क्राउड को लेकर कुछ आप लोगों ने एहतियातन कदम उठाए हैं जो आम लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई खास मैसेज? देखिए, हर स्नान के बाद कुछ नए पॉइंट निकल के आते हैं जो कि और बेहतर बनाने के लिए डिप्लॉयमेंट को फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय की जाती है। तो इस बार भी हम लोगों ने पिछले बार के कंपैरिजन में नए पॉइंट्स पे और कुछ नए पॉइंट ऐड किए जहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया है, तो उससे व्यवस्था और अच्छी है। आप देख सकते हैं कि जो भीड़ का प्रबंधन है वो सब जगह काफी अच्छा है। तो देखिए, महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आज माघ पूर्णिमा है और स्नान जो है सुबह से ही जारी है। माघ पूर्णिमा के पुण्य योग का श्री गणेश होते ही संगम तट पर घंटा घड़ियाल और शंखनाद के साथ 44 घाटों पर महास्नान शुरू हो गया है। आस्था की डुबकी लगाने वाले हर हर गंगे हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अमृत पान को संगम में समाने लगे हैं। अगर हम अनुमान की बात करें यहाँ पर, तो सरकारी अनुमान के मुताबिक लगभग 74 लाख लोग आज की बात करें तो डुबकी अब तक लगा चुकी हैं।
तो देखिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्थाएं पूरी यहाँ पर की गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो है वो परेशान है, क्योंकि 10 से 15 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालु जो है वो मन में श्रद्धा लिए हुए वहां पर पहुंच रहे हैं, पैदल चलने को तैयार हैं, भीड़ का सामना करने को तैयार हैं, और सारे श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि भीड़ है और वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं वो श्रद्धालुओं से वहां पर बदसलूकी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालुओं के मन में आस्था इतनी है, वो इतने विभोर हो चुके हैं, आस्था में डूबे हुए हैं कि वो कुछ भी नहीं देख रहे, सब सारी स्थितियों का सामना कर रहे हैं और सीधे संगम नगरी पहुंच रहे हैं। देखिए किस तरीके से भीड़ आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, किस तरीके से भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि 1 महीने का कल्पवास भी जो है वो आज खत्म हो चुका है और जो कल्पवासी है वो अपने अपने घरों को लौट रहा है, जिसको देखकर भीड़ जो है वो आज ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें श्रद्धा की, तो श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, और जो श्रद्धालु किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पर, वो घर बैठे इन तस्वीरों का आनंद भी ले रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि सीधी लाइव तस्वीरें उन तक पहुंच रही हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं वहां बैठे, अपने घर बैठे। तो महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान लगातार जारी है। प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ भी यहां पर देखी जा रही है। संगम में 10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं, जिस तरीके से आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए हर जगह आपको भीड़ ही भीड़ यहाँ पर नजर आएगी, और यहाँ पर श्रद्धालुओं में होड़ मची है कि कब हम स्नान करेंगे, कब हम स्नान करेंगे। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, अब तक 74 लाख लोग आज के दिन स्नान कर चुके हैं, और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज 2.5 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। तो अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से 25 क्विंटल फूल भी बरसाए गए, उनका स्वागत किया, फूल बरसाकर पुष्प वर्षा उन पर की गई है। प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम के बाद ट्रैफिक प्लान में भी बदलाव किया गया है। शहर में वाहनों की एंट्री बंद है, मेला क्षेत्र में कोई भी वाहन नहीं चलेगा। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वहां के संगम पहुंचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक का पैदल सफर जो है वो तय कर रहे हैं। प्रशासन पार्किंग से शटल बसें चला रहा है, हालांकि ये बेहद सीमित है। इसके साथ ही अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो संगम पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, वहां लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा ताकि भीड़ न बढ़ पाए। तो देखिए माघ पूर्णिमा महास्नान की अगर हम बात करें तो जो ब्रह्म मुहूर्त है उनकी बात करें, अगर तीसरे मुहूर्त की बात करें यहाँ पर हम, तो सुबह 5:19 पर और 6:10 तक ये मुहूर्त रहेगा। दूसरे मुहूर्त की बात करें तो 7:02 पर से शुरू होगा और 8:25 तक ये मुहूर्त रहेगा। तीसरे मुहूर्त की बात करें तो 8:25 पर शुरू होगा और 9:49 तक ये मुहूर्त का समय रहेगा। अमृत काल की अगर हम बात करें तो शाम 5:55 से शुरू होगा अमृत काल। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो सुबह 5:19 से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो चुका था। तो देखिए अगर हम सुरक्षा की बात करें, क्योंकि करोड़ों की तादाद में लोग हैं, जन सैलाब जिसे कहते हैं, जन सैलाब आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो श्रद्धालु हैं उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। जिस और नजर उठाएंगे आपको श्रद्धालु और भीड़ ऐसा ही नजारा वहां पर देखने को मिलेगा। इसके मद्देनजर जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो संगम पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं, वहां लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा ताकि भीड़ जो है वो ज्यादा न बढ़ पाए, और ज्यादातर लोगों को बाकी घाटों पर स्नान के लिए भेजा जा रहा है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस और 85 पीसीएस अफसर भी यहां पर तैनात किए गए हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो लखनऊ में सीएम योगी सुबह 4 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर बने वॉर रूम से महाकुंभ की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उनके साथ डीजी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और कई सीनियर अफसर भी मौजूद हैं।
देखिए, अगर हम ज्योतिष आचार्य की बात करें तो उनके मुताबिक माघ पूर्णिमा का स्नान जो है और उसका मुहूर्त जो है शाम 7:22 तक चलता रहेगा। महाकुंभ मेले से भीड़ जल्दी बाहर निकल जाए इसलिए लेटे हनुमान, अक्षय वट और डिजिटल महाकुंभ सेंटर को भी यहां पर बंद कर दिया गया है। तो देखिए, आज महाकुंभ में कल्पवास भी खत्म हो जाएगा। संगम स्नान के बाद करीब 10 लाख कल्पवासी अपने घर लौटेंगे। देखिए, अगर हम दिन की बात करें तो महाकुंभ का आज 31वां दिन है। इससे पहले 4 स्नान पर्व हो चुके हैं। 13 जनवरी से अब तक करीब, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, 46 करोड़ श्रद्धालु यहां पर स्नान कर चुके हैं और आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान पर्व होगा। देखिए, तस्वीरें जिस तरीके से दिखा रहे हैं, लोग उत्सुक है वहां पर जाने के लिए, पहुंचने के लिए। उत्सुक तो हम भी हैं वहां के तस्वीरें जानने के लिए, वहां का नजारा जानने के लिए, और इस नजारे को जानने के लिए, वहां की स्थिति को जानने के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता की ओर। हमारे संवाददाता प्रयागराज से नन्हे सिंह जुड़ चुके हैं। नन्हे सिंह से ही जानेंगे सीधे। नन्हे सिंह, आज जिस तरीके से माघ पूर्णिमा है, लोग लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जिस तरीके से खबर आई है कि 74 लाख लोग आज आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। किस तरीके का नजारा आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे वहां के बारे में? जी, बात कर रहे थे कि आज माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा में आज जिस तरह कल्पवासियों का जो है ये 14 जनवरी जो मकर संक्रांति था, वो यहाँ से कल्पवास स्टार्ट किए। आज 1 महीने का उनका कल्पवास पूरा होता है आज माघ पूर्णिमा पे। आज को सुबह से ही यहाँ पे काफी समय पहले यहाँ पहुंच गए। शुभ मुहूर्त का वो स्नान कर रहे हैं और दान कर रहे हैं, आज दान कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह देखा जाए, आज माघ पूर्णिमा में जो श्रद्धालु हैं काफी संख्या में जो है वो आ चुके हैं। और देखा जाए जिस तरह से कल्पवासियों का डेरा जो लगा हुआ है, आज के बाद उनका यहाँ से समापन के बाद वो यहाँ से निकल जाएंगे। हालांकि बात किया जाए, जो कल्पवासी है 10 लाख से ज्यादा कल्पवासियों यहाँ पे स्नान करते हैं और वो लगातार जब तक और हवन पूजन करते हैं। 1 महीने का कड़ी तपस्या उनकी होती है। और देखा जाए जिस तरह कल्पवासियों की व्यवस्था के लिए, लेकिन आज जो है त्रिवेणी संगम में जो आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है, जो लाखों की संख्या में जिस तरह कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु है स्नान कर चुके हैं और अभी भी स्नान कर रहे हैं, भोर से ही स्नान कर रहे हैं। शुभ मुहूर्त का काफी संख्या में यहाँ जो संत रुके हैं वो भी स्नान कर रहे हैं। हालांकि बात किया जाए, इस बार जो सुरक्षा की व्यवस्था है चाक चौबंद है। हालांकि जिस तरह से आज परिवहन विभाग ने काफी इस बार तत्परता दिखाई, जो काफी संख्या में जो परिवहन की जो बसें हैं वो अतिरिक्त 500 550 जो शटल बसें थे, उसके अलावा 1200 अतिरिक्त बसें लगाई गई है। जिस तरह देखा जाए, जो शटल बसें हैं वो श्रद्धालुओं को अपने गंतव्य तक वहां आज पूरा दिन फ्री सर्विस रहेगा इनका। ये जिस तरह जो कल्पवासी होंगे, श्रद्धालु होंगे, आज उनको वो पूरी तरह से छोड़ेंगे और निःशुल्क उनका जो यात्रा रहेगा। हालांकि बात किया जाए जो कल्पवासी और जिस तरह जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो कल्पवासियों का जिस तरह से परिवहन विभाग और रेलवे हो, सभी बस स्टैंड प्रामित समय बस स्टैंड पे ही मौजूद है। ये सरस्वती द्वार गेट है, यहाँ पे काफी संख्या में जो कल्पवासी हैं और वो स्नान करके वहां से पैदल आ रहे हैं। हालांकि यहाँ से बात किया जाए, जिस तरह से काफी संख्या में जो प्राइवेट बसें हैं वो भी यहाँ पे गंतव्य तक आई है। ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास यहाँ गाड़ियां खड़ी होती हैं। देश विदेश अन्य प्रदेशों जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ से हालांकि वो पैदल जाते थे, लेकिन इस बार यहाँ से शटल बसें चलाई जा रही है। यहाँ से वो शटल बसें द्वारा ये वहाँ जिस तरीके से अभी आपने बताया नन्हे सिंह, क्या आप बस स्टैंड पर मौजूद हैं जहाँ पर बसें खड़ी हुई हैं, श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, तो जिस तरीके से वहां पर बताया गया है कि 8 से 10 किलोमीटर पैदल वहां पर श्रद्धालुओं को चलना पड़ेगा, क्योंकि जो वाहन है वो वहां पर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। तो ऐसे में श्रद्धालुओं से थोड़ा सा बात करने की कोशिश कीजिए कि क्या परेशानी आ रही है, परेशानी ज्यादा हावी हो रही है या फिर आस्था में इतने डूबे हुए हैं कि परेशानी को दरकिनार कर दिया है उन्होंने। थोड़ा सा अगर आपसे बात हो पाए तो बात करने की कोशिश कीजिए। जी, आप लोग कुछ बात करना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है धीरेन्द्र सिंह, परिचालक है बनारस के कई डिपो के। आप ये बताइए, जो इस तरह आज बसें चल रही है, कितने बसें यहाँ अभी साथ हो, क्या दिक्कत हो रही है? जो श्रद्धालु से स्नान कर रहे थे
उसमें क्या दिक्कतें थी, अभी आज की क्या व्यवस्था है? हमारी व्यवस्थाएं एकदम चाक चौबंद हैं और हमारे यहाँ सब निःशुल्क बसें चलाई जा रही हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के यात्री को कोई असुविधा उत्पन्न न हो। और यात्रियों के साथ साथ उनको यहाँ से सरस्वती गेट से अंदावा तक फ्री सेवा लिया जा रहा है। फिर यहाँ से आपको बनारस के लिए, गोरखपुर के लिए, आजमगढ़, हर जगह के लिए गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। जिनको जहाँ जाना हो वहाँ गाड़ियाँ मिल रही हैं। और कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हुए हैं, मुजफ्फरपुर डिवीजन से सरकारी गाड़ी लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग इस तरह जो तरह देखा जाए, इससे पहले कई जो नहीं व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्था में बदल गई। 20 किलोमीटर श्रद्धालुओं को पैदल यात्रा करना पड़ता था। आज की व्यवस्थाएं जब देखने को मिल रही है, यहाँ तो आज भीड़ भाड़ बहुत कम है। यहाँ तो जितने श्रद्धालु रहते थे कि आज कुछ बहुत संख्या उत्पन्न हो गई है, क्या कारण है? कारण है व्यवस्था टाइट किया गया है। पहले कमजोरी थी, लेकिन इस बार व्यवस्था टाइट किया गया है इस बार। और सरकारी गाड़ी को विशेष व्यवस्था दिया गया है, प्रशासन भीतर लगाया गया है सरकारी स्टेट में। बहुत ही खुशी की बात है कि अन्य राज्य की गाड़ी को इज्जत किया गया और गाड़ी को अपने स्टेट में लगाया, बहुत ही अच्छा। क्या नाम है आपका? कहाँ से है? बिहार से आए हैं। आज देखा जाए जिस तरह बसें तो आज काफी संख्या में यहाँ जो है लगी हुई हैं और रोड तो पूरी खाली मिल रही है। किस तरह लग रहा है कि श्रद्धालु कम है या कि श्रद्धालु को व्यवस्था यहाँ गंतव्य तक पहुँचा दिया? श्रद्धालु कम नहीं है, यहाँ व्यवस्था बढ़िया टाइट किया गया है। यूपी सरकार की तरफ से जो श्रद्धालु के घाट पर भेजा जा रहा है, कारण से भीड़ कम है, चला जाए। मतलब आज हम लोग भी सरकारी नहीं आए हैं बिहार से। अच्छा, हम लोग तो बड़ी कह सकते हैं कि जिस तरह आज जो है रोडवेज की जो बसें चलाई गई हैं वो पूरी तरह से तत्पर हैं। 1200 से अतिरिक्त शटल बसें चलाई गई हैं। जिस तरह 550 शटल बसें थी, लेकिन जो 1200 से ज्यादा जो बसें अतिरिक्त चलाई गई हैं वो अन्य जनपदों के लिए जोड़ने के लिए चलाई गई। जो श्रद्धालु है काफी संख्या में आए हुए हैं, उनको जो है दिक्कतें न हो, यही अगर पहले व्यवस्था कर दी गई होती तो सरकार द्वारा आज यह व्यवस्था जो बीच में हुई वो न देखने को मिलती। हालांकि बात किया जाए जो त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है, करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश नहीं कई प्रदेशों, अपने भारत से कई प्रदेशों से आते हैं, जो प्राइवेट गाड़ियों से आते हैं। उनकी पार्किंग व्यवस्था जो होती थी 20 किलोमीटर से दूर होती थी और वहां से पैदल चलना पड़ता था। हालांकि बात किया जाए जो बस स्टैंड थे, बस पूरी तरह से नहीं आ पा रही थी। जो बसों की संख्या थी वो कम थी। जो शटल बसें थी वो पूरी तरह चल नहीं पा रही थी। कहीं किसी गाड़ी में डीजल नहीं था, कहीं किसी डीजल में जाम में फंसी हुई थी। हालांकि अगर ये व्यवस्थाएं इसी तरह से की गई होती तो वो व्यवस्थाएं जो मौनी अमावस्या हुई और वो व्यवस्थाएं में काफी जो श्रद्धालुओं को जो है आसानी होती। लेकिन जिस तरह देखा जाए त्रिवेणी संगम में आज जो आस्था की डुबकी है, करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु लगा रहे हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी की गई है। पुष्प वर्षा के साथ हालांकि बात किया जाए इसके पहले भी तो त्रिवेणी संगम में जो जिस तरीके से कहा जाए कि 1 महीने के कल्पवास के बाद आज जो कल्पवासी हैं वो भी अपने अपने घर लौट रहे हैं कड़ी तपस्या के बाद। लेकिन ऐसे में कल्पवासी भी आज, क्योंकि 1-2 कल्पवासी तो होंगे नहीं, कल्पवासी भी लाखों करोड़ों होंगे, आज वो भी घर लौट रहे हैं। आज श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं वहां पर संगम नगरी। तो ऐसे में आना और जाना इस तरीके से अगर हम देखें तो भीड़ ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर सभी वहां रहते या वहां जाते तो वो एक बात अलग होती। लेकिन ऐसे में आना और जाना लगा है, तो ऐसे में किस तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर आराम से सब लोग आ जा रहे हैं वहां पर? हालांकि बात किया जाए जिस तरह आज कल्पवासियों का निकासी है, स्नान करेंगे, स्नान के बाद आज जब वो निकासी होगी उनकी रूट बनाई गई है। वो रूट जो है कल्पवासियों के श्रद्धालुओं के लिए अलग बनाई गई है। आज जिस तरह से पत्रकारों के लिए एक 7 नंबर पुल अलाट किया गया, इसके पहले पत्रकारों के लिए भी बहुत समस्या होती थी। वो किसी भी पाल्टून पुल पे चले जाते थे, आगे उनको बढ़ाते जाते थे पुलिस वाले, और 20 पाल्टून पुल बंद लगातार रहती थी। लेकिन आज एक पाल्टून पुल सिर्फ पत्रकारों के लिए भी खोला गया है कि 7 नंबर पुल से वो जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ समस्या का सामना करना पड़ा, जो अधिकारी थे उनकी रवैया जो था वो ठीक नहीं था। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, कई समाचारों ने उसको प्रमुखता से दिखाई, न्यूज आवर्स ने भी दिखाई थी, और वो समाचारों में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए काफी अधिकारियों के ऊपर फटकार लगाई थी। हालांकि जो अधिकारी थे वो अपनी जो है रवैया से काफी उनकी रवैया से नाराजगी मुख्यमंत्री की जो थी वो जो है देखने को आज मिल रही है। मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर भी रहे हैं।
और जिस तरह आज वो श्रद्धालुओं के ऊपर जो पुष्प वर्षा भी किया जा रहा है, सरकार द्वारा जो उद्यान विभाग द्वारा ये व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन देखा जाए जिस तरह से आज त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आते थे, लेकिन इस बार जो सुगम यातायात व्यवस्थाएं जो कर दी गई है, ये मेन कारण कह सकते हैं कि जो शटल बसें अतिरिक्त चलाई गई हैं, जो अन्य जनपदों के जो अधिकारी है वो सतर्क नजर आ रहे हैं, जो जहां भीड़ भाड़ थी वो नजर आ रही है। देखा जाए तो टोल टैक्स है वो भी पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। जिस तरह से लगातार विपक्ष के नेता अखिलेश यादव लगातार इसका आरोप सोशल मीडिया में वीडियो भी शेयर किया था, वो वीडियो का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए जो है टोल टैक्स को भी फ्री कर दिया गया। टोल टैक्स में भीड़ नहीं लग रही है, जो भीड़ थी वो पूरी तरह से आ रहे, चारों तरफ से जो यात्री हैं वो सुगम यात्रा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इसके पहले लगभग परसों से अब ये जो है शाम से ये कह सकते हैं झाम से श्रद्धालुओं को आराम मिल गया है। हालांकि देखा जाए अभी भी जो श्रद्धालु हैं करोड़ों की संख्या में जो अंदर है उनको निकलना भी है आज, और आज जो है कल्पवास, उसी साथ में कल्पवासी भी निकलेंगे जो कई प्रदेशों से आए, कई देशों से आए के यहाँ महीनों तक जब कड़ी ठंडक में कल्पवास किए हैं। आज उनका जो है 1 महीने का पूरा हो जाएगा। आज के बाद ये जो है अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे स्नान के बाद। अभी स्नान कर रहे हैं, उसके बाद दोपहर के बाद जो कल्पवासी होंगे वो अपने गंतव्य के लिए निकलना शुरू कर देंगे। हालांकि बात किया जाए जो श्रद्धालु हैं उनका जो आवागमन, अगर ये जो शटल बसें, ये बसें अन्य जनपदों को जोड़ती रहेंगी, जो स्टेशन है वो जिस तरह से 3 दिन लगातार जो स्टेशनें थे वो बंद थी, काफी भगदड़ मची, स्टेशनों की वजह से कई गाड़ियां निरस्त की गई थी, लेकिन बाद में जो है रेल मंत्री को आना पड़ा और उनको जो है बोलना पड़ा कि जो है ट्रेनें जो है अभी निरस्त की गई थी, लेकिन अब उसको बढ़ाया गया, कई स्टेशनों पे भगदड़ न हो इसलिए निरस्त की गई थी। लेकिन जो 9 स्टेशन बनाए गए प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के आसपास 9 स्टेशनों पर आज से जो है रेलवे ने भी अपनी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से स्टार्ट कर दिया है, बस स्टैंड ने स्टार्ट कर दिया है। जो प्राइवेट जो गाड़ियां थी वो जो है टोल टैक्स फ्री कर दिया गया है। और जिस तरह देखा जाए आज आवागमन है कि जिस तरह सुचारू रूप से जो है यातायात चल रहा है, अगर ये यातायात इस तरह चलता रहा तो शाम और कल तक जो है भीड़ लगभग यहाँ मेले से निकल जाएगी। जिस तरीके से हमने मोहनिया अमावस्या पर देखा था कि हादसा हुआ था, वो भीड़ तो बहुत कम थी, अब भीड़ जो है कई गुना ज्यादा श्रद्धालुओं की बढ़ गई है। ऐसे में हादसा 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, अब ईश्वर न करे ऐसा कोई हादसा दोबारा हो, इसकी पुनरावृत्ति हो। लेकिन इसको लेकर कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, शासन प्रशासन ने और क्या कुछ तैयारियां वहां पर की रखी हैं? देखा जाए जिस तरह से 100 से ज्यादा जो IPS लगाए गए हैं और जो करीब SDM से लेकर PCS करीब काफी संख्या में लगाए गए हैं। 60,000 से ज्यादा जवानों को लगाया गया है और 2700 से ज्यादा AI कैमरे लगाए गए हैं और उन्हीं से निगरानी की जा रही, मॉनिटरिंग की जा रही। सभी अधिकारी लगातार जो है इस तरह जो ICC सभागार है जहाँ कंट्रोल रूम है वहाँ पे लगातार निगरानी कर रहे हैं और वहां से ये जो पूरी भीड़ को जो क्राउड मैनेजमेंट को सिस्टम को बना लगातार जो है निगरानी कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री निगरानी कर रहे हैं। इसके जो CCTV कैमरे हैं वो मुख्यमंत्री CM हाउस से अटैच हो चुके हैं, वो मुख्यमंत्री स्वयं वहां पे बैठ करके ये जो है इसका जायजा ले रहे हैं, किस तरह के व्यवस्थाएं है, क्या है, कैसे है। जो AI कैमरे हैं वो पूरी तरह से अगर AI कैमरे अगर रेड सिग्नल दे रहा है तो उसको भीड़ को क्राउड मैनेजमेंट को जो है डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। हालांकि ये जो भीड़ थी मोहनिया अमावस्या पे भी जो क्राउड मैनेजमेंट जो भीड़ से AI कैमरे तो रेड सिग्नल बता रहे थे, उस समय अधिकारी अगर उस समय संज्ञान ले लिए होते तो वो मैनेजमेंट जो है सही रहता और कहीं न कहीं से भीड़ को जो है ये जो है काफी डाइवर्ट नहीं कर पाए और भीड़ को जो है इकट्ठा करने के बाद जिस तरह कर सकते हैं जो 20 पाल्टून पुल बंद थे या खराब हो गए थे, अभी तक सरकार उसको बता नहीं पाई, जो अधिकारी है यहाँ पे नहीं बता पाए कि कौन पाल्टून पुल सही है कौन गलत है, क्यों बंद कर दिया गया। लेकिन जो कल अगर बंद किया गया था तो कुछ रूट को बना लिया गया होता तो आने जाने के लिए जो 30 पाल्टून पुल थे, क्योंकि 2019 का जो अर्धकुंभ कहा जाए तो वहां पे जो व्यवस्थाएं थी वो कम थी और लेकिन उसमें भी सुगम यातायात थी और अंदर तक गाड़ियां आ जा रही थी। लेकिन अब इस बार पाल्टून पुल की संख्या भी बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल भी बढ़ा गया जो इस बार 12 किलोमीटर क्षेत्रफल बढ़ाया गया। क्षेत्रफल के अनुसार
जो यातायात की जो आवागमन नन्हे सिंह, जिस तरीके से हमने पिछले बार देखा था कि जब ये हादसा हुआ था मौनी अमावस्या पर, उसके बाद 2 बार और वहां पर आग लगी थी, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उंगली उठाई थी और सवाल किया था कि ये सब करने के बजाय जो श्रद्धालु हैं उनको सुविधा दें, उनको आराम दें, उनको व्यवस्थित वहां पर व्यवस्थित ढंग से जो व्यवस्थाएं वो ठीक ठाक हो। अब जब उसकी दिव्यता भव्यता यहाँ पर महाकुंभ की देखी जा रही है और जो व्यवस्थाएं पूरी सुचारू हो गई हैं, तो ऐसे में विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी, देखा जाए जिस तरह से, चूंकि आज के बाद तो महाकुंभ की जो अभी तक जो भीड़ थी, अमृत स्नान 3 प्रमुख स्नान पर्व थे, जो मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, वो समाप्त हो चुका है। संत जो बड़े संत थे यहाँ से सब निकल चुके हैं। भीड़ जो है पूरी तरह से यहाँ संतों की वजह से होती है, उनके श्रद्धालु आते थे, उनके जो है शिष्य आते थे, लेकिन अब वो निकल चुके हैं। उनके जाने के बाद अब कल्पवासी ही बनते थे, अब आप कल्पवास भी आज से यहाँ से निकल जाएंगे, तो कह सकते हैं महाकुंभ की जो दिव्यता भव्यता और सांस्कृतिक पूरे देश और विदेशों से जो जानी जाती है, यहाँ जो आस्था है, करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं त्रिवेणी संगम में। और उसको देखते हुए यहाँ विपक्ष हो पक्ष हो, कई देशों के जो राजनयिक हो, यहाँ के जो है अपने कई भारत के कई राज्यों के सीएम हो, वहाँ के डिप्टी सीएम, कई मंत्री विधायक सांसद यहाँ लगातार स्नान करते चले आए। वीआईपी मूवमेंट था और देखा जाए जिस तरह से यहाँ पे स्नान किए, और उसको अगर ये विपक्ष अगर यहाँ जिस तरह से मैनेजमेंट को जो है बीच बीच में अगर ये मैनेज किए गए हैं, विपक्ष का काम भी होता है कि सरकार को सही राह दिखाना, तो सरकार के विपक्ष का जो काम था उन्होंने अपना पूरा किया और लगातार जो है कई तरीके से वीडियो भी उन्होंने बीच बीच में सोशल मीडिया पे भी उन्होंने अपने एक्स पे भी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किए और उसका असर भी देखने को मिला, यहाँ उसके काम भी देखने को मिला। जब पाल्टून पुल बनाए जा रहे थे तो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव वो पाल्टून पुल के बारे में भी उन्होंने एक पे पोस्ट किया था कि ये पाल्टून पुल जो है अभी तक बन नहीं पाए हैं और 30 पाल्टून पुल बनाया जा रहा है, अभी तक 10 भी पाल्टून पुल नहीं बन पाए हैं। तो उसको भी संज्ञान लिया गया और 24 घंटे में सभी पाल्टून पुल बना दिए गए। तो कहीं न कहीं ये गड़बड़ी का भी अंदेशा था कि जो 24 घंटे में जो 30 पाल्टून पुल कह सकते हैं कि 10 पाल्टून पुल पर 20 पाल्टून पुल 24 घंटे में बनाया गया था, वो पाल्टून पुल कहीं कहीं से पूरी तरह से सही नहीं था और वो पाल्टून पुल की वजह से इतनी बड़ी जो है ये घटना जो सामने आई और जो पाल्टून पुल को बंद कर दिया गया था। और अगर पाल्टून पुल को बंद न किया गया होता, आवागमन सही होता तो वो व्यवस्थाएं भी सही होती, लेकिन जिस तरह से यहाँ जो अधिकारी थे उनकी जो मैनेजमेंट था वो सही नहीं था, वो मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी किया। कल मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई अधिकारियों को डांट फटकार भी लगाई, यहाँ चाहे एडीजी हो चाहे यहाँ के कमिश्नर हो, और उनको जवाबदेही तय करने के लिए भी दिशा निर्देश भी दिया था। हालांकि अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार जो है निर्देश दे रहे अधिकारियों को और खुद मैनेज कर रहे हैं, वहां से यहाँ की जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो सीएम हाउस से जुड़ चुके हैं, वो डायरेक्ट वहां से मॉनिटरिंग कर रहे, देख भी रहे हैं। बिल्कुल नन्हे सिंह, हालात चाहे जो भी हो, व्यवस्थाएं चाहे कैसी भी हो, ऐसा नहीं कि व्यवस्थाएं नहीं की हैं, सरकार ने हर स्तर पर वहां पर तैयारियां और व्यवस्थाएं कर रखी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई छोटी मोटी परेशानी आती है तो जो श्रद्धालु हैं नजरअंदाज करते हुए उसे अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये संकल्प जो उन्होंने लिया है कि स्नान करना है और स्नान की ओर वो आस्था में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल सफर कर रहे हैं वो, लेकिन पहुंच रहे हैं क्योंकि उनको संगम में डुबकी लगाना है, आस्था की डुबकी लगाना है। और जिस तरीके से आज आंकड़ा बताया गया कि 74 लाख लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं और शाम तक आज 2.5 करोड़ लोग भी स्नान करेंगे। उम्मीद है कि जो सरकार ने जो आंकड़ा तय किया था, हालांकि वो पार हो चुका है, लेकिन एक रिकॉर्ड जो है वो इस बार यहाँ पर बनकर रहेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की, जहां आज माघ पूर्णिमा का स्नान जो है लगातार जारी है। हालांकि प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ भी देखी जा रही है। संगम से 10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भीड़ जो है, परेशानी जो है, उसको तय करते हुए, उसको नजरअंदाज करते हुए, दरकिनार करते हुए जो श्रद्धालु हैं मन में श्रद्धा लेकर आस्था की डुबकी लगाने अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, आज के खास कार्यक्रम इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।